राम राम भाइयों, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, पहले इस फिगर को आप समझ जाइए तो आप निकाल लेंगे आराम से। तो ये फिगर में क्या कहता है कि एक बिंदु पर O आवेश है तथा दूसरे बिंदु पर P आवेश है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। बिंदु O पर हमारा Q आवेश है तथा बिंदु P पर हमारा Q नॉट आवेश है। कौन सा आवेश? Q नॉट, और एक पर Q आवेश। अब इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें निकालना क्या है? तो इसमें बल निकालना है। हमें P बिंदु पर बल निकालना है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है। तो E बराबर हम लोगों को निकालना भी है और F बराबर भी निकालना है। तो ये दोनों हम लोग को निकालना है। तो आइए समझते हैं। इसको हम फिगर जो ड्रा किए उसको यहाँ पर मान लेते हैं कि माना O बिंदु पर Q आवेश है, O बिंदु पर प्लस Q आवेश है तथा O से R दूरी पर एक बिंदु P है और O से R दूरी पर, ये दूरी R है, पर एक बिंदु P है। यहाँ P पर Q नॉट प्लस Q नॉट आवेश है, ठीक। तथा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमको E निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं। तो अब माना माध्यम की विद्युत तीव्रता क्या है? K बराबर हमारा F होता है जब वो निर्वात में रहे तब। तो ये जो सूत्र है, जो ये फिगर है, वो किस फिगर के जैसा है? वो कूलॉम के नियम के अनुसार ही है। ये उसमें क्या था? Q के जगह पर Q1 था और Q नॉट की जगह पर Q2 था, ठीक। तो उसी के अनुसार ही है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर Q1 के जगह पर Q लिख देंगे और Q2 की जगह पर Q नॉट लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर वैसे ही लिखे हैं। और क्या करना है? हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा सूत्र जो होता है उसको लिख देंगे। तो हमारा E बराबर क्या होता है? F बटा Q नॉट होता है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र में, ठीक। तो E बराबर हमारा F बटा Q नॉट होता है। तो F का मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर F का मान दिया हुआ है और Q नॉट का मान नहीं दिया हुआ है। तो Q नॉट का मान नहीं दिया हुआ तो हम लोग Q नॉट ही लिखेंगे। तो F का मान जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख देंगे और बटा में हमारा Q नॉट है तो यहाँ पर Q नॉट लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम लोग R कैप इसलिए लगाए हैं क्योंकि इकाई सदिश जब निकालना होता है तो वहां पर R पर कैप लगाते हैं। तो इकाई सदिश मतलब इकाई की दिशा निकालनी चाहिए तो R कैप लगाते हैं। और आगे क्या होगा? देखिए यहाँ पर Q नॉट है और यहाँ पर एक Q नॉट है। तो इन दोनों को काट लेते हैं। ये जो कट जाएंगे तो क्या हमारा बचेगा? तो ये जो K है ये भी हट जाएगा क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा 1 में जब कराएंगे K का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा हम लोग 1 में कराएंगे तो जितना मान रहेगा उतना ही आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, K को हटा देंगे। E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ये हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा। यही सूत्र होता है हमारा विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का।